दोस्तों बीपीएससी से होने वाले शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन कल ही आना था, लेकिन ये नोटिफिकेशन कल नहीं आया है। और कल नोटिफिकेशन नहीं आने के पीछे आखिर कारण क्या है, इस कारण को आज के समाचार पत्र के माध्यम से बताया गया है। तो आप लोग से निवेदन है, आखिरी तक बने रहिएगा। आप लोग को आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आखिर कल यह नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। और इतना ही नहीं, अब यह नोटिफिकेशन कब आएगा और साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम कब होगा, और एग्ज़ाम ही नहीं, आपका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, और रिज़ल्ट आने के बाद जो नियुक्ति पत्र वितरण है वो कब किया जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब आज के समाचार पत्र में दिया गया है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपके सामने जो दिख रहा है यह इमेज है, ये आज के दैनिक भास्कर का पटना जो संस्करण है उसका फ्रंट पेज है। और उसमें सबसे जो पहला न्यूज़ है वो यही है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मीडिया में भी शिक्षक बहाली को कितना ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है या दिलवाया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि कल जो नहीं आया नोटिफिकेशन, उसके पीछे का जो मेन कारण है वो है कि नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार कुछ विचार कर रही है। और जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें उनके अनुभव के आधार पे सरकार कुछ छूट देने का जो विचार है वो कर रही है। मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो सबसे मेन कारण आपका यही है कि कल आपका नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अंकों में मिल सकती है छूट। जैसा कि पता है आप लोगों को कि जो महागठबंधन के दल है उनके भी नेता कहीं ना कहीं नई नियमावली में खास करके जो नियोजित शिक्षक है उन्हें उनसे एग्ज़ाम लेने के पक्ष में नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को कंसीडर करते हुए ऐसा हुआ है कि कल इस बात को कंसीडर किया गया है कि चलिए इन्हें कम से कम जो अंक है उसमें छूट दी जाए। इतना ही नहीं, ये जान के थोड़ा सा आप लोगों को निराशा भी होगी कि जो सीट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो कि 1,70,000 समथिंग सीट है, इसी सीट में आपके नियोजित शिक्षक भी फाइट करेंगे। और इसी सीट में जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं वो भी फाइट करेंगे। यानी कि जो 1,70,000 दोस्तों जो सीट है, ये सीट कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इसमें सिर्फ 7वें चरण के अभ्यर्थी ही आएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार का एक तरह से कहिए कि दोहरा मापदंड रहा है कि जिसको जॉब है उसी को जॉब दो और वाहवाही लूटो, कहीं ना कहीं यही चीज़ फिर से होगा। और जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो नियोजित हैं, उन्हें फिर से जॉब दिया जाएगा। यानी कि किसी बेरोजगार को जॉब नहीं देने का जो षड्यंत्र है वो फिर से एक बार चालू है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें फिर से जॉब दे करके सरकार खुद से अपनी पीठ थपथपाने का जो काम है वो पहले भी कर रही थी और अभी भी करेगी। देखिए, इसके बाद जो बातें कही गई है कि अब जो आपका नोटिफिकेशन है वो नेक्स्ट वीक में आएगा, इस वीक में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे कहा भी गया है कि जून में आवेदन लेने के बाद 15 से 30 अगस्त के बीच होगी परीक्षा। नवंबर में रिजल्ट के बाद दिसंबर में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर डिटेल आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो बात है नेगेटिव मार्किंग की, तो अभी भी देखिए नेगेटिव मार्किंग पे जो आपका शिक्षा विभाग है ये चाह रहा है कि नेगेटिव मार्किंग अभी भी ना हो। दोस्तों अभी भी ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है या नहीं रहता है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए जो चेयरमैन हैं बीपीएससी के अतुल प्रसाद, इन्होंने भी जो बातें कही है इसको भी छापा के इसमें कहा गया है अतुल प्रसाद की तरफ से 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। उम्र में छूट, योग्यता आदि मामलों पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श होना है। इसके बाद तुरंत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है बिहार गवर्नमेंट का और साथ ही साथ जो बीपीएससी है जिसको एग्ज़ाम लेना है, इन दोनों के बीच एक दौर की और बैठक होगी। और उस बैठक के जस्ट बाद जैसा कि मैंने कहा कि अगले हफ्ते आपको आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।